अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़िवकार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। हबीबुल्लाह सैफ़ी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हबीबुल्लाह सैफ़ी। नाज़रीन किराम, अभी आपके सामने मैं एक मसला लेके हाजिर हूँ। मसला क्या है कि जब हम तिलावत कुरान मजीद कर रहे होते हैं या कोई इस्लामी बहन तिलावत कुरान मजीद कर रही होती है घर के अंदर, या कोई मर्द मस्जिद में या कहीं भी बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होता है, तो तिलावत के दौरान बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुरान मजीद में सजदे हैं जिनकी तादाद 14 है। तो उनमें से तिलावत के दौरान कोई ना कोई सजदा आ जाता है जिसको सजदा सू भी कहते हैं इधर पंजाबी ज़बान में। मगर ना हमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि किस तरह हमने वो सजदा अदा करना होता है। और जब आयात सजदा तिलावत पढ़ी जाती है तो क्या जो पढ़ने वाला होता है उस पर ही सजदा सो वाजिब होता है, या कि दूसरे जो सुन रहे होते हैं उन सब पर भी ऐसा ही होता है? पहली बात आपको ये यहाँ पर मैं कन्फर्म कर दूँ कि कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, और जब भी इंसान तिलावत करता है अपनी ज़ुबान से आयात सजदा को पढ़ लेता है, बयान कर देता है, तो उस पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि जो सामने बैठकर सुन रहे होते हैं या इर्द गिर्द लोग चलते फिरते होते हैं उन पर भी, जिनके कानों में आवाज़ चलेगी, जिन्होंने उस आयत को समात कर लिया, उस पर भी वो सजदा करना वाजिब हो जाता है। बहुत वक़्त कैसा होता है, हमारे घरों का कुछ माहौल ऐसे होता है कि औरतें घरों में बैठकर जब कुरान मजीद की तिलावत कर रही होती हैं तो तिलावत के दौरान वो चारपाई पर बैठी होती हैं और इर्द गिर्द घर के अंदर ही लोग फिर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात उनके कानों में भी उनकी आवाज़ जा रही होती है। जब उन पर सजदा वाजिब हो जाता है तो जो सुन रहे होते हैं उन पर भी सजदा वाजिब हो जाता है। उसको अज़ा कैसे करना है, उसको सजदा करना किस तरह है? अगर हम घर में बैठकर तिलावत कुरान मजीद कर रहे होते हैं तो पहला तरीका तो उसका ये है। और उसके लिए कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं? शर्तें भी उनके लिए वही ज़रूरी हैं जो नमाज के लिए, यानी कि दिल के इरादे का नाम नीयत है, नीयत का होना ज़रूरी है, लिबास का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जिस्म का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। जिस जगह पर सजदा करना हो उस जगह का पाक होना ज़रूरी है, और जो इंसान का रुख हो वो किबला की तरफ होना ज़रूरी है। अब आप इनकार उसके बाद जब इंसान सजदा करता है तो उसका पहला तरीका यही है कि कुरान मजीद की तिलावत को बंद करे, ख़त्म करे, फिर उसके बाद वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए। सीधा खड़े होने के बाद उसको चाहिए कि फिर वो अल्लाह अकबर करे, यानी कि दिल में इरादा कर ले अल्लाह अकबर, हाथ वो ना उठाए, हाथ बिल्कुल नीचे रहने दे। अल्लाह अकबर करता हुआ वो सजदा में चला जाए। सजदे में जाकर वो 3 मरतबा कम से कम ज़रूर पढ़े। 2 तस्बीह हम सजदा में पढ़ती हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 5 मरतबा भी पढ़ सकता है, 7 मरतबा, 11 मरतबा, जितना उसका दिल करता पढ़ ले, पर क्या 3 मरतबा ज़रूर पढ़े, फिर यूं ही सीधा खड़ा हो जाए। ये तो एक तरीका है सजदा अदा करने का। दूसरा तरीका क्या है कि बाज़ औक़ात हम घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और वहाँ पर बैठे बैठे हम कुरान मजीद की तिलावत को ख़त्म करते हैं, फिर कुरान मजीद को हम साइड पे रख के उसी तरह हम सजदा बैठे बिठाए कर देते हैं, तो इस तरह भी सजदा हो जाता है। उसका तरीका भी यही है कि दिल में इरादा करे और यूं ही किबला रुख होकर बैठ जाए और सजदा करे तो सजदा उसका भी हो जाएगा। और आखिर में एक बात और है कि अगर इंसान कुरान मजीद की अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन के घेरे तक पूरा मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उसमें 14 सजदे आते हैं। वो एक साथ 14 सजदे करना चाहता है तो वो किस तरह करे? उसको चाहिए कि जब वो कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म कर ले, कुरान मजीद मुकम्मल कर ले, तो फिर उसके बाद उसको चाहिए कि वो बिल्कुल सीधा किबला की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या करना होता है कि जब वो इंसान जब उसके दिल में ये शर्तें पाई जाए तो फिर उसके बाद वो दिल में इरादा करे और सजदे में चला जाए, फिर खड़ा हो जाए, बैठ नहीं यानी कि फिर दूसरा सजदा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह उसको चाहिए कि 13 सजदे कर ले। जब 14वां सजदा आए तो फिर वो उसी तरह उठ कर के यहाँ में खड़ा हो जाए। तो ये तरीका है इन सजदों का अदा करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर इसी तरीके से अगर आप कोई भी मसला आपकी जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।